हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। गाइस देखिए, मैंने कहा था आपको कि मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं सारे इंस्पेक्टर के अपॉइंटमेंट के जो सेक्शन है अलग अलग एक्ट के, उसकी मैं एक वीडियो प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे जो है सेक्शन जो इंस्पेक्टर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है वो सारे को मैं सेक्शन को कंपाइल करके एक वीडियो में बनाऊंगा। तो वो मैंने वीडियो बना दी है। तो जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा सारे सेक्शन कौन से हैं। तो चलिए ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन। दिस प्रेजेंटेशन आउटलाइंस द अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर अंडर द की इंडियन लेबर लॉज गवर्निंग वर्कर सेफ्टी कंडीशंस एंड बेनिफिट्स। अंडरस्टैंडिंग दीज रेगुलेशंस एंश्योर्स कंप्लायंस एंड इफेक्टिव ओवरसाइट। तो ये जो पीपीटी है वो अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर्स के लिए है, जो कि लेबर लॉज गवर्निंग वर्कर सेफ्टी कंडीशंस एंड बेनिफिट्स। तो वर्कर्स की सेफ्टी कंडीशंस और बेनिफिट्स के मद्देनजर रखते हुए जो ये लेबर लॉज बनाए गए हैं उसमें जो खास करके अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर्स है उनका जो है यहाँ पर जो है ज़्यादा फोकस किया गया है। तो ठीक है, तो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996, इसमें जो इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट है वो सेक्शन 42 में है। तो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 अंडर सेक्शन 42 प्रोवाइड फॉर इंस्पेक्टर अपॉइंटमेंट टू ओवरसी वर्कर्स सेफ्टी एंड वेलफेयर इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर जो है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 के सेक्शन 42 में ये बताया गया है कि इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है किसके लिए? वर्कर्स की सेफ्टी और वेलफेयर इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। तो उनके वेलफेयर की देख रेख के लिए, उनका जो है सेफ्टी के पर्पज़ के लिए इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। तो ये जो है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट के सेक्शन 42 के तहत इंस्पेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं। इंस्पेक्टर्स आर अपॉइंटेड अंडर द माइंस एक्ट 1952 सेक्शन 5 एंड इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमेंट एक्ट 1979 सेक्शन 20 टू रेगुलेट द माइनिंग सेफ्टी एंड माइग्रेंट वर्क कंडीशंस। तो यहाँ पर जो है जो माइंस एक्ट है 1952 उसके सेक्शन 5 के तहत इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है। माइंस एक्ट का सेक्शन 5 में इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है, और जो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमेंट एक्ट है उसके सेक्शन 20 के तहत इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है। तो माइंस एक्ट सेक्शन 5 और इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमेंट एक्ट सेक्शन 20 के तहत जो है इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है। किस लिए होता है? टू रेगुलेट माइनिंग सेफ्टी एंड माइग्रेंट वर्क कंडीशंस। माइनिंग सेफ्टी के लिए और जो माइग्रेंट वर्कर्स की कंडीशंस है उनके लिए। अब थोड़ा वेजेस पे हम फोकस करेंगे कि वेजेस से रिलेटेड जितने भी इंस्पेक्टर्स के अपॉइंटमेंट हैं वो किस किस सेक्शन में किए जाते हैं, वो यहाँ पर हम बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। So the major laws include the Employees Provident Fund Act, Payment of Gratuity Act, Equal Remuneration Act, Payments of Bonus Act, Minimum Wages Act and Payment of Wages Act। तो यहाँ पर जो है इंस्पेक्टर के अपॉइंटमेंट जो है यहाँ पर वेजेस के रिलेटेड जो भी एक्ट बनाए गए हैं उनकी यहाँ बात की गई है। तो वेजेस से रिलेटेड जो भी एक्ट है वो है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट एंड पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। तो यहाँ पे जो है सेक्शन की बात की जाए तो क्रिटिकल सेक्शन इंक्लूड सेक्शन 13 ईपीएफ एक्ट, सेक्शन 7 ग्रेचुटी एक्ट, सेक्शन 9 इक्वल एलिमिनेशन एक्ट, सेक्शन 27 बोनस एक्ट, सेक्शन 29 मिनिमम वेजेस एक्ट, सेक्शन 13 पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। तो यहाँ पर इंस्पेक्टर का जो अपॉइंटमेंट हो रहा है ईपीएफ एक्ट में वो सेक्शन 13 में हो रहा है। तो सेक्शन जो है 13 के तहत इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट यहाँ पर होता है किसमें? ईपीएफ एक्ट में। ग्रेचुटी एक्ट की बात करें तो सेक्शन 7A के तहत होता है इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट के सेक्शन 9 के तहत इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है। सेक्शन बोनस एक्ट की बात करें तो यहाँ पर जो है सेक्शन 27 सेक्शन 27 के तहत इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट की बात की गई है। और मिनिमम वेजेस एक्ट के सेक्शन 19 के तहत इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट की बात करें तो सेक्शन 14 के तहत इंस्पेक्टर का जो है यहाँ पर अपॉइंटमेंट होता है। तो ये थे सारे एक्ट्स और उनके सेक्शंस जो कि इंस्पेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पर बनाए गए हैं। तो ये एक प्रॉपर कंपाइल्ड वीडियो थी जिसमें इंस्पेक्टर के सारे अपॉइंटमेंट यहाँ पर जो है आपको बताए गए हैं। तो एक ही वीडियो में मैंने सारे अपॉइंटमेंट कंप्लीट करा दिए हैं, और जिससे कि आपको अलग अलग ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन कौन एक्ट में कहाँ कहाँ होता है। और इसकी मैंने ट्रिक भी बना रखी है, और इसकी ट्रिक मैं आपके लिए एक वीडियो जल्दी बना दूंगा।
उस ट्रिक में मैं बताऊंगा कि आपको इंस्पेक्टर की जो अपॉइंटमेंट है वो कैसे बहुत ही ईजिली वे में याद हो जाए, आप भूलें नहीं। आप जब भी एग्जाम में जाएं तो आपको क्वेश्चन देखते ही दिमाग में क्लिक कर जाए और आप तुरंत जो है आंसर को क्लिक करके आगे बढ़ें। ऐसी ट्रिक मैंने बनाई है। मैंने बहुत सारी ट्रिक बना रखी है, वो मैं सब यहाँ पर जो है अपलोड करूँगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल से जुड़े रहना है। और ये सारी जो है जो स्टडी मटेरियल मैंने अपने सिलेक्शन के लिए तैयार किया था वो मैं यहाँ पर सारा कुछ अपलोड करूँगा और सारा कुछ आपकी जो है यहाँ पर तैयारी कराऊँगा। तो ठीक है, मैं वो वीडियो जल्दी अपलोड करूँगा और आप बताइएगा कि वो वीडियो कैसी लगी आपको। फिर उसी के ही अकॉर्डिंग मैं आगे की वीडियोस बनाऊँगा। उससे मुझे एक ओवरव्यू मिलेगा कि आपको वीडियोस बेनिफिशियल हो रही है या नहीं हो रही है। वो ट्रिक हालांकि आप जब देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि आपको आपका जो प्रिपरेशन का जो टाइम है वो बहुत बहुत ज़्यादा हद तक का आपका सेव हो जाएगा। क्योंकि आपको एक एक सेक्शन आप जब याद करते हो तो आपको बहुत टाइम लगता है और फिर आप याद भी नहीं कर पाते, भूल जाते हो। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि सेक्शन की बात जब आती है ना तो वही सेक्शन हर एक में है, 1 2 3 4 5 6 9 10, 1 2 3 4 5 6 9, तो वही एक्शन आप भूल जाते हो ना सेक्शन की, ये सेक्शन इसमें भी था, उसमें भी था, इसमें भी था, तो फिर आपको याद नहीं रहता है। मैंने ट्रिक ऐसी बना रखी है कि आप उस पर्टिकुलर एक्ट की ही उस सेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे जाकर के। ठीक है, तो जब ट्रिक जब देखोगे ना तो आपको खुद लगेगा कि हाँ ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल मेरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। तो ठीक है, वो वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगा। तो और आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। तो टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। वो वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूँगा। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग।